हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं इस वीडियो में आपको जनरल साइंस के कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊँगा जिनके बारे में ये है कि कंपटीशन एग्ज़ाम में आप लोगों को हेल्प मिलेगी। और इसके साथ मेरा जो पढ़ाने का जो मकसद है वो एज एक तरीके से नॉलेज पर्पज़ है, साथ में कंपटीशन क्लासेज में आपको हेल्प मिल जाएगी। और साथ में मेरा जो पढ़ाने में ये है कि मैं आप लोगों को इससे इंटरकनेक्ट जो बायोलॉजिकल जो ब्रांचेज हैं और अदर बायोलॉजिकल ब्रांच है, एक दूसरे के साथ क्या लिंक उनका बैठता है, कैसे उनको समझा जाए, तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ टॉपिक्स हैं उनके ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो जनरल साइंस का एक मेजर जो टॉपिक होता है वो मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा क्या है, और मैं भी थोड़ा सा आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। इकोलॉजी, बात ये है, इकोलॉजी को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी है, वो ये कि इकोलॉजी जो है ब्रांच है बायोलॉजी की, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं, इकोलॉजी एक तरीके से जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, इसकी इकोलॉजी इको प्लस लॉजी। इको का मतलब होता है एनवायरमेंट, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अब आपको ये समझना है कि इस जो ब्रांच है इसके अंदर हम लोग किस चीज़ की स्टडी करेंगे, तो उसको आप समझने के लिए आप मेरी एक बात समझिए कि इकोलॉजी जो है इसके अंदर हम एनवायरनमेंट और उसके अंदर उसमें प्रेजेंट उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जो भी बायोलॉजिकल स्पीसीज है या बायोलॉजिकल कम्युनिटीज है उनका अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन को, इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन की स्टडी जो हम करते हैं कि भाई जो पर्टिकुलर जो कम्युनिटी वहाँ पर अवेलेबल है उस एनवायरनमेंट में है, उनके आपस के उनके अपने एनवायरनमेंट के एबायोटिक फैक्टर के साथ, एनवायरनमेंट में एबायोटिक फैक्टर के साथ के इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन की स्टडी, और साथ में जो एनवायरनमेंट में बायोलॉजिकल स्पीसीज या बायोलॉजिकल कम्युनिटी जो प्रेजेंट है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करती है, कैसे अपने आप को वो इंटर रिलेशन में रखती है। तो इसके बारे में भी हम जो स्टडी हम इसके बारे में करते हैं वो भी हम कहाँ पर करते हैं, हम इकोलॉजी की ब्रांच में करते हैं। मैं आपको इकोलॉजी का एक जो संबंध है मैं इवोल्यूशन के साथ समझाने की कोशिश करूँगा कि इवोल्यूशन के साथ उसका क्या लिंक बैठता है, इकोलॉजी और इवोल्यूशन का आपस में क्या इंटर रिलेशन है, उसको समझाने की मैं आपको कोशिश करूँगा, तब आपको इकोलॉजी के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इकोलॉजी के अंदर जो है इवोल्यूशन का क्या लिंक बैठता है, इसको इससे समझेंगे तो अपन को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इकोलॉजी प्लस इवोल्यूशन क्या होता है। एक्चुअली मेरी बात को आप समझना, इकोलॉजी के अंदर आप जो भी बायोलॉजिकल स्पीसीज का इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन देखते हैं, आप इंटर रिलेशन देखते हैं। लेकिन क्यों, एनवायरनमेंट का इनके इंटरेक्शन और इंटर रिलेशन से क्या लेना देना है, तो इसका एक ही आंसर है भैया कि कोई भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी अपने एनवायरनमेंट के साथ इसलिए इंटरेक्ट और इंटर रिलेशन रखती है क्योंकि वो अपनी लाइफ को सर्वाइवल कर पाए। और इवोल्यूशन का एक थ्योरी है, डार्विनिज्म एक थ्योरी है इवोल्यूशन की डार्विनिज्म थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट आता है नेचुरल सेलेक्शन। अब इसको मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ कि ये क्या है। एनवायरनमेंट का और इवोल्यूशन का जो नेचुरल सिलेक्शन है उसका इस इकोलॉजी पर कैसे एक
हम बात को समझा सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो डार्विनिज्म जो है, डार्विनिज्म का नेचुरल सिलेक्शन क्या कहता है कि एनवायरनमेंट में या किसी पर्टिकुलर एरिया के इकोसिस्टम में जो भी कम्युनिटी या कोई भी बायोलॉजिकल स्पीसीज जो वहाँ पर है, उसका अपने एनवायरनमेंट के साथ किस हद तक बेटर इंटरेक्शन है। अगर उनका इंटरेक्शन सूटेबल है, वो अपने आप को बहुत ही बेहतर तरीके से अपने एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली बात है इवोल्यूशन का नेचुरल सिलेक्शन का लॉ वहाँ पर अप्लाई होता है। और नेचुरल सिलेक्शन का जो लॉ है वो ये कहता है कि मैं उन्हीं स्पीसीज को सेलेक्ट करूंगा आगे बढ़ाने के लिए, इवोल्यूशनरी जो है उनकी स्पीसीज को मैं आगे बेहतर बढ़ाऊंगा जो अपने आप को अपने इस एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करते हैं और सूटेबल तरीके से रखते हैं। तो यानी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन और इंटर रिलेशन डिपेंड करता है नेचुरल सिलेक्शन के लिए, जो अपने आप को बेहतर तरीके से इस एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट करेगा। डार्विनिज्म नेचुरल सिलेक्शन ये कहता है मैं उस स्पीसीज को आगे बेहतर लेके जाऊंगा, इवोल्यूशनरी उसको एडवांटेज दिए जाएंगे, उसको एनवायरनमेंट में जो मिलने वाली जो भी फैसिलिटीज़ हैं और जो भी उसको जो सुविधाएं मिलेंगी वो प्रोवाइड हो जाएंगी। एज ए एग्जाम्पल, जो स्पीसीज एनवायरनमेंट में अपने आप को अच्छे से अडेप्ट करती है उसको फूड अवेलेबिलिटी और रिप्रोडक्शन एडवांटेज दिए जाते हैं। कुछ इस तरह की बातें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और आगे इसी से कंटिन्यू अपन करेंगे। थैंक यू।